ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एक मिनट में है। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व ज्ञानाधिकार नाम का जो अध्याय है उसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। और बहुत स्पष्ट रूप से ये जान रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इतना अवश्य है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव की विचित्रता के कारण अपनी ही पर्याय का कर्ता होता है। दूसरा द्रव्य उसको उस पर्याय रूप ना तो परिणमा सकता है, ना स्वयं ही उसके द्वारा परिणमा जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट रूप से अपन ने 200 और 201 नंबर के श्लोक में पढ़ा। हाँ, उसी का अपन आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। दो सौ एक नंबर अपन ने पढ़ा था। उक्त कथन का पुनः पोषण करते हैं। एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धम सार्धम संबंध एव सकलो अपि यतो निषिद्ध है। तत्कर्त कर्म घट नास्ति न वस्तु भेदे पश्यंत कर्त मनुष्य जनाश्च तत्वम। क्योंकि इहलोक में यानी इस लोक में एक वस्तु का किसी अन्य पदार्थ के साथ सभी प्रकार के संबंध निषेध रूप ही हैं। इसलिए दोनों वस्तुओं में सर्वथा भेद होने पर कर्ता कर्म पने की सिद्धि नहीं होती। इसलिए मुनिजन तथा सामान्य जन भी जीव को वस्तु को अकर्ता ही देखें अथवा स्वतत्व को अकर्ता ही देखें। जीव द्रव्य को शुद्ध नय से देखने पर उसका पुद्गल द्रव्य से किसी भी प्रकार संबंध नहीं है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। जीव सचेतन है, पुद्गल अचेतन है। पुद्गल मूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है। शुद्ध जीव असंख्य प्रदेशी है, शुद्ध पुद्गल एक प्रदेशी है? असंख्य प्रदेशी कैसे है? शुद्ध जीव असंख्य प्रदेशी है और शुद्ध पुद्गल एक प्रदेशी है? जो आत्मा होती है वो उसके जो प्रदेश होते हैं वो आकाश के बहुत सारे प्रदेशों को घेरता है। इसलिए वो शुद्ध जीव असंख्य प्रदेशी है। कितना असंख्य प्रदेशी है? अशुद्ध जीव तो जो है, जीव को अगर माने माने तो अशुद्ध जीव तो कितना प्रदेश घेरता है? जितना शरीर घेरता है, लगभग उतना। लेकिन शुद्ध द्रव्य जो है उससे ज्यादा घेरता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब वो अरहंत आदि जो है जब वो समुद्घात करते हैं तो उस समय समुद्घात के समय में उनके जो प्रदेश हैं वो पूरे आकाश में फैल जाते हैं। पूरा जो लोकाकाश है उसमें फैल जाते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव वास्तव में इतने प्रदेश वाला है। और वो लोकाकाश कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी होने के कारण
और जीव वहां तक फैल जाने के कारण उसको भी असंख्य प्रदेशी कहा। शुद्ध जीव की बात है, वही समुद्घात करता है। और अशुद्ध जीव तो जो हमारी देह देह के परिमाण में रहता है। फिर शुद्ध पुद्गल द्रव्य की बात करें। पुद्गल द्रव्य क्या है? परमाणु। तो शुद्ध पुद्गल द्रव्य कितना है? एक प्रदेशी है, एक परमाणु एक प्रदेश घेरता है। उसी से तो परिभाषा बनी। प्रदेश की परिभाषा क्या है? हाँ, कि एक शुद्ध परमाणु जितने स्थान को घेरता है आकाश के, उसको ही प्रदेश कहते हैं। तो इसलिए शुद्ध पुद्गल एक प्रदेशी है। पुद्गल रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण वाला है। जीव अरूप है, अरस है, अगंध है, अस्पर्श स्वरूप है। पुद्गल इंद्रिय ग्राह्य है, जीव इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। पुद्गल को आप पांचों इंद्रियों में से किसी न किसी इंद्रिय का विषय बना सकते हैं, जबकि ये जो आत्मा है वो किसी इंद्रिय के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार दोनों में वस्तु भेद है ना। वस्तु भेद की स्थिति में उनमें परस्पर किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध, गुण गुणी संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव, वाच्य वाचक, विशेष विशेषण आदि संबंध ही सिद्ध नहीं होते, तब कर्ता कर्म पने का संबंध कैसे सिद्ध होगा? देखो, ये तो बहुत दूर की बात है। अपने शरीर में ही नाक जो है वो कान का काम नहीं करती, कान आंख का काम नहीं करते, रसना इंद्री जो है वो कान का चक्षु का किसी का काम नहीं करती, चक्षु इंद्रिय रसना इंद्री का काम नहीं करता। तो यहाँ ही पुद्गल स्कंदों में इतना भेद दिखाई देता है, जबकि वो तो जाति एक के हैं। तो जब देखो जिनकी जाति ही अलग है, वो एक दूसरे का काम कैसे कर सकते हैं? है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला, वस्तु भेद की स्थिति में उनमें परस्पर किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध, गुण गुणी संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव, वाच्य वाचक भाव, विशेष विशेषण आदि संबंध ही सिद्ध नहीं होते, तब कर्ता कर्म पने का संबंध कैसे सिद्ध होगा? अतः मुनि जनों से तो अनुरोध किया ही है, सामान्य जनों से भी आचार्य कहते हैं कि आत्मा को पर का अकर्ता ही जानो, यही हितकर है ही नहीं वो एक दूसरे का करता। जो ऐसे वस्तु स्वभाव को अंगीकार नहीं करते हैं, वे ही अपनी विपरीत मान्यता के कारण कर्म बंध करते हैं। है ना। तो ये मान्यता खाली ऊपर ऊपर से मानने की नहीं है, वास्तव में ऐसा ही है। शरीरों का काम जीव नहीं करता। अगर करता होता तो मैं कोशिश करता कि मेरा शरीर बूढ़ा नहीं हो। मैं कोशिश करता कि भोजन आदि का डायरेक्ट ग्रहण आत्मा ही करे, आत्मा ही उनको परिणमाए। अपने अंगों प्रत्यंगों को जो शरीर में मुझे मिले हैं उनकी जवानी कायम रख पाऊं, भोजन आदि को मैं डाइजेस्ट कर दूं। क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं, इसलिए मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता। शरीर में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि जो आत्मा को बदल के रख दे, उसके भाव बदल जाए, उससे कुछ हो। ये दोनों में अलग अलग डिफरेंस, एकदम 100%। तो आगे इन्होंने दो कलश में उसी की पुष्टि की है। ये तो स्वभाव नियमम कलयंति नेम, मज्ञान मग्नमय सोवत ते बराका, कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्म, कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्य है। अज्ञान भाव से लुप्त है, स्वयं चैतन्य प्रकाश जिनका, ऐसे पुरुष इस कथित वस्तु के अकर्तृपने के स्वाभाविक नियम को स्वीकार नहीं करते। खेद है कि वे बेचारे अज्ञान रूप शुभ अशुभ कर्म को करते हैं। अतः रागादि भाव कर्म का कर्ता स्वयं जीव ही होता है, अन्य पुद्गल आदि उनके कर्ता नहीं। है ना। कभी आपने देखा कि एक पत्थर था रास्ते में मिला और वो राग से भरा हुआ था, उसे मेरे ऊपर बहुत अनुराग आया और उसने बाधा बन करके मुझे नीचे गिरा लिया और मेरा आलिंगन किया, या उसमें बहुत द्वेष था। जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष तो होता नहीं। पुद्गल की बात क्यों कर रहे हैं कि बाकी द्रव्य तो वैसे भी नोबल द्रव्य हैं।
तो जब भी राग आदि से युक्त होगा तो जीव ही होगा। जब भी स्पर्श रूप रस गंध का सवाल आएगा तो वो पुद्गल के लक्षण हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, भावार्थ है, इसका भाव पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अज्ञानी जन ही पर का कर्तृत्व स्वीकार कर अपने को पर का कर्ता मानते हैं। अपन तो बहुत मानते हैं, दिन रात अपन यही तो मानते हैं कि दूसरे ही मेरा भला बुरा करते हैं और मैं भी दूसरे का भला बुरा कर सकता हूँ। कि साहब उन्होंने मेरे साथ आज बहुत बुरा किया, अब देखना मैं उनको क्या सबक सिखाता हूँ। तो इसमें दोनों बातें आ गई ना, पर को कर्ता माना और स्वयं को पर का कर्ता माना। तो आप बोलोगे नहीं साहब ये तो वास्तव में ऐसा होता ही है, संसार में एक दूसरे का कर्तापना तो होता ही है, एक दूसरे का बिगाड़ करने वाले सर्वत्र दिखाई देते हैं। फिर आप ये नियम कहाँ से ले आए? बोले, नियम नहीं है, आपको भले ही ऐसा लगता है, वो सब निमित्त है, निमित्त को कर्ता मानना महामूर्खता है। क्योंकि परद्रव्यों का जो लक्षण होते हैं वो लक्षण मेरे में कुछ भी, पहले तो मेरे की परिभाषा है कि मैं कौन। जब ये सिद्धांत बना, ये सिद्धांत की बात सामने आई कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो मैं का अर्थ क्या हुआ? मैं किससे कहा? जब तक मैं का स्वभाव नहीं पता तब तक वास्तविक मैं का परिचय ही नहीं हुआ। और जब मैं का परिचय हो गया तब फिर मैं भी कह सकता हूँ। जिनको इसका ज्ञान हुआ वही इससे टंकोत्कीर्ण डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मेरा कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं, मैं ही मेरा कर्ता। तो फिर आप जब अपने को आत्मा आत्मा रूपी पदार्थ मानोगे, जीव मानोगे, तो आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे कि ये जो बात कही गई है वो किस अपेक्षा से कही है। और संसार में जो कर्तापने की बात होती है वो मात्र निमित्तों को मान करके ऐसा कहा जाता कि साहब मैंने उनका बहुत बुरा किया मगर वो कुछ नहीं कर पाए। कितनी तरह से अपन बोलते हैं संसार में। सारा व्यापार हमारा संसार में इसी आधार पर, इसी विश्वास पर, हाँ, ऐसा ही चला करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता होता है। इसी को लेकर के सारी बातें चलती हैं। पूरे समाज में जो अपराध होते हैं या समाज में जो शुभ अशुभ का जो व्यापार चलता है वो सब इसी मान्यता के आधार पर होता है। और उसमें सबसे बड़ा मिथ्यात्व ये है कि मैं का स्वरूप मुझे नहीं पता। अगर चल जाए कि मैं अरस अरूपी हूँ, क्या है, मैं मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला, है ना। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं कहीं और रह ही नहीं सकता, यही मेरा स्थान है रहने का। कौन सा है? सभी द्रव्यों को रहने का स्थान कौन सा है? अपने अपने स्वभाव में रहना। अपना अपना स्वभाव ही उनका घर है। उससे बाहर गए तो वो उस द्रव्यत्व से ही वंचित हो जाएंगे, वो द्रव्य ही उनका समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव के अनुसार जो उसकी पर्याय निकलती हैं वही पर्यायों का परिणमन वो किया करता है। बाकी को बाकी जो कुछ भी उनकी पर्यायों का परिणमन होता है वो जिस निमित्त से होता है। जैसे मैंने सामने वाले को देखा, उसके वचन सुने और मैं क्रोध से भर गया। तो क्रोध से भर गया तो भरा तो मैं ना, क्रोधित तो मैं हुआ। मैंने कहीं से भी इन्फ्लुएंस लिया हो कि साहब वो सामने वाला गाली दे रहा था इसलिए मैं क्रोधित हो गया। फिर किसी ने बताया कि सामने वाला आपको गाली नहीं दे रहा था, आपके बगल में जो खड़े थे उनको दे रहा था, तो मेरा क्रोध ठीक हो गया। ये दोनों ही अवस्थाओं में क्रोध का करने वाला या ना करने वाला मैं ही था। और वो जो गाली आदि का था वो मेरा निमित्त हो सकता है लेकिन मेरा कर्ता नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोध का भाव मुझे ही करना है या नहीं करना। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, इस पर विश्वास संसारी जनों को साधारणतः नहीं आता। और इसी कारण वो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं
पर को अपना करता और स्व को पर का करता माने हुए जीवन के जीवन निकाल देते हैं, मगर वो इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाते, इसलिए उनका मिथ्यात्व बना रहता। यद्यपि इस असत्य, हाँ एक बनो इसका भाव स्पष्ट कर दिया है। अज्ञानी जन ही पर का कर्तृत्व स्वीकार कर अपने को पर का कर्ता मानते हैं, परंतु आत्मा में और पुद्गल रूप पर में तो भिन्न भिन्न वस्तुत्व है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की को नहीं बना सकती, उसके गुणों से भी भिन्न रहती है। आत्मा को बदल कर टेबल बना दो, टेबल को आत्मा बना दो, ये संभव है क्या? एक वस्तु दूसरी वस्तु को नहीं बना सकती, उसके गुणों में से भी भिन्न रहती है और परिणमन भी अपने में ही होता। तथापि इस असत्य सनातन व्यापक नियम को जो स्वीकार नहीं करते, वे पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर पर कर्तृत्व के अहंकार से उन पर अपना स्वत्व प्राप्त करना चाहते हैं। यह सत्य होना चाहिए। इस सत्य सनातन व्यापक नियम को जो स्वीकार नहीं करते, वे पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर पर कर्तृत्व के अहंकार से उन पर अपना स्वत्व प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यह स्वामित्व तो पर के ऊपर कदापि संभाव्य नहीं है, अतः वे दुखी होते हैं। वो चाह कर भी पर वस्तु का सृजन या उसका नष्ट होना नष्ट नहीं कर पाते। जो कुछ कर सकते हैं स्व में कर सकते हैं। अपन किसी से गुस्सा हो जाते हैं, अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब अपनी समझ अपने पास रखो, मुझे देने की जरूरत। तो समझ तो सबके अपने अपने पास ही रहती है। हमें कहने में आता है मतलब मेरे निमित्त मत बनो। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने, अगर मैं अहंकार करूं कि मैं किसी को बना दूं, बिगाड़ दूं, बेटे को वकील बना दूं, बेटे को कलेक्टर बना दूं, तो मैं कौन हूं बनाने वाला? मैं खाली उसमें सहयोगी बन सकता हूँ, वो भी अगर निमित्त उसमें काम आने वाला होगा तो, वरना तो निमित्त भी नहीं बन सकता। तो इसलिए यह स्वामित्व तो पर के ऊपर कदापि संभाव्य नहीं है, अतः वे दुखी होते हैं, रागी द्वेषी क्रोधी बनते हैं। सिद्ध हुआ कि यह अज्ञानी भी अपने अज्ञान जनित रागादिक भाव कर्म का ही करता है, द्रव्य कर्म का कर्तृत्व तो उस दशा में भी नहीं है। है ना? कौन से कर्म में कर सकता हूँ? भाव कर्म कर सकता। कैसे भाव कर्म कर सकता हूँ? राग से भरे हुए या वीतरागी भाव, दोनों तरह के भाव मैं ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। बोले आपने तो हमारी साहब पूरी ताकत ही कम कर दी, कितने ताकतवर मैं था और आपने कह दिया मैं सिर्फ भाव कर सकता हूँ। जो रावण को देखो, रावण कितना शक्तिशाली था। ओ कितना उसके पंडित का लोग लोहा मानते थे, कितना बलशाली था, शूरवीर था, विद्याओं में निपुण था, तो सब कुछ तो था। और आप बोल रहे हो कि रावण हो या कोई भी हो, वो सब सिर्फ अपने ही भाव या विभाव का कर्ता होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। बोले पूरा का पूरा संसार जीत लिया लगभग उसने अपने बाहुबल के सहारे, और आप बोल रहे हो कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ भाव कर सकता। ये बात जो है कुछ जमने वाली बात दिखाई नहीं देती। क्या भाई ललित जी, आपको लगता है कि ये सब पूरी बातें हैं? मैं तो बहुत पुरुषार्थ वाला हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ मैं, ये बोल रहे हैं आप सिर्फ भाव कर सकते भाव भाव कर सकते हो, सत्य है ही है। पर भाव से ही आगे गाड़ी बढ़ती है। चाहे वो हैं। हाँ चाहे मतलब एक्चुअली वीतराग भाव करे या रागी भाव करे, जी। तो उस भाव की वजह से ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। हाँ मतलब मेरे भावों का निमित्त पा करके क्या क्या होता है। हाँ, भावों का निमित्त पाके मैं क्रोध कषाय कर सकता हूँ, क्रोधी हो सकता हूँ, मोह माया करूंगा। हम्म। या मैं अगर शुद्ध भाव करता हूँ तो मैं इन सब चीजों से ममत्व नहीं करूंगा, मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं
अपने स्वभाव जो शुद्ध स्वभाव है उसमें तरफ जाने की कोशिश करता रहूंगा। तो ये शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, मैं युद्ध में लड़ाई करता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, मैं भोजन आदि करता हूँ, तो ये कैसे होता है? शरीर को तो मैं ही चलाता हूँ ना। शरीर को चलाता तो है जीव, लेकिन उसकी जो क्रियावर्ती शक्ति है उसकी वजह से होता है। अगर उसमें क्रियावर्ती शक्ति नहीं है पुद्गल में, तो इसके भाव कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे भाव से क्या चल चल जाते हैं वो? मैंने भाव किया और उधर वो सब दौड़ने लगते हैं। हाँ, भाव किया तो दौड़ने लगते हैं, अगर उसमें उसमें क्रियावर्ती शक्ति है उस समय मौजूद। मान लीजिए मैंने घूमने का भाव किया कि मैं वॉक करके आता हूँ, और अगर मान लीजिए मेरे मेरे पैरों में वॉकिंग करने की शक्ति है तो मैं कर पाऊंगा। हाँ। अगर नहीं है तो मैं भाव करता हूँ घूमने जाना है तो मैं नहीं घूम पाऊंगा। क्यों नहीं घूम पा रहे? जब आपके ही हाथ में है, वो शरीर आपका ही है, आप ही उसके कर्ता हो, तो वो ऐसा क्यों मना कर देता? नहीं, उस कार्य के लिए वो क्रियावर्ती शक्ति चाहिए ना एक्चुअली। हम्म। जिसकी जो शक्ति उसी उसी के अनुरूप काम करेगा ना एक्चुअली, अगर वो वो शक्ति शक्ति नहीं है। कहाँ से आएगी? वो शक्ति मैं मेरा ही तो शरीर मेरा ही तो है, मैं ही उसे शक्ति दूंगा। शरीर तो अलग है और जीव अलग है ना। हाँ। उसकी शक्ति आप नहीं दे रहे, वो शक्ति नहीं दे सकता है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसे शक्ति दे नहीं सकता, वो अपनी योग्यता के अनुसार ही चलने हाँ, आदि में लेकिन समर्थ है। शक्तिवान शक्तिवान बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। निमित्त बन सकता है, मैं भाव करता तो करूं नहीं है। हाँ। कि मुझे अपना फिजिक अच्छा करना है, हाँ। और अपना डेली अपने शरीर को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करूं, भाव अपने वैसा भाव बनाऊं, शरीर स्वस्थ हो। मैं वैसा भाव बनाऊं और शरीर में वैसी योग्यता हो। अभियोग्यता हो। है ना? तो योग्यता होने का अर्थ क्या हुआ? अपन यही बात कर रहे हैं कि परद्रव्य जितने हैं वो परद्रव्य योग्य निमित्त के पाने पर उस रूप परिणमन स्वयं होते हैं। है ना? जैसे शरीर स्वस्थ हुआ तो शरीर स्वस्थ हुआ, तो शरीर ने ही अपने आप में, उसके अंदर में मांसपेशियां हैं, उसके अंदर में जो जो अवयव हैं, उन सब का कर्ता जीव जीव नहीं है। जीव की प्रेरणा हो सकती है, जीव का भावों का निमित्त होकर के, उसका जीवों के भावों का निमित्त हुए तो उस तरह के उसको आपने वो एक्सरसाइज कर की शरीर ने, शरीर में योग्यता हुई तो। नहीं तो आप बोलते हैं साहब मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरा शरीर जो है दुर्बल के दुर्बल बना है, मेरे रोग बिल्कुल वैसे के वैसे बने, ठीक ही नहीं होते, सब क्रियाएं कर ली मैंने, सब तरह से कर लिया, यहाँ तक कि जिनेंद्र देव से शिकायत भी करके आ गया, 3 लोटे पानी डाल के रोज जाता हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो अगर शरीर मेरा होता, मेरे कहने में होता, उसका परिणमन मेरे अनुसार होता, तो उसमें विलंब क्यों होता? तत्काल हो जाता। इसका अर्थ ही ये है कि जब ऐसी घटना घटित होनी होती है, तो उस घटना के माध्यम शरीर स्वस्थ होना होगा, तो मेरे उस तरह के भाव को चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं तो गए ही नहीं, या कई बार जो है बिना गए भी हो गया। तो इन सब घटनाओं से एक ही बात साबित होती है कि पर द्रव्य का मैं निमित्त तो बन सकता हूँ, लेकिन उसका कर्ता नहीं हो सकता। करता हूं तो हर काल में, हर समय में उसको कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूं वैसा, लेकिन नहीं होता, इसलिए मेरे भावों का निमित्त भी उस द्रव्य की योग्यता के अनुसार, अगर उसमें निमित्त बनना होगा तो होगा। पैरालिटिक अटैक हो गया, मैं तो बार बार सोच रहा हूँ, मेरे भाव ऐसे कर रहा हूँ कि मैं शरीर को चला दूं, कि काश ये शरीर चल जाए, ऐसे भाव कर रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं चल पड़ता? जब आप बोलते हैं को भावों का निमित्त पा करके होता है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? तो उसमें कंडीशन दो हैं, भावों का निमित्त पा करके उस द्रव्य में उस तरह का परिणमन होने की संभावना हो, योग्यता हो, होनहार हो, तो वैसा घटित होता है, वरना नहीं होता। जब ऐसा मानोगे तो किसी भी द्रव्य का मैं करता नहीं हूं, ये सिद्धांत सिद्ध होता है। तो अपन आगे चलते हैं। देखो ये बात अपन को बहुत गहराई से सोचना है, उसको आप संसार में लगा के देखना कि वास्तव में मैं करता हूँ या निमित्त बनता हूँ। निमित्त भी हमेशा नहीं बनता। अगर वो घटना होनी होती है, पर द्रव्य में उस तरह की योग्यता होनी होती है, तो निमित्त किंचित बनता है। हमेशा निमित्त बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं कि साहब पिछली बार मैंने ये दवाई खाई थी और पिछली बार तो मैं ठीक हो गया था इससे,
इस बार पता नहीं क्यों कुछ बोल रहे हैं संजय। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपका इससे थोड़ा हटके है कि रावण हम्म जैसे सर इतने ज्ञानी थे, सब कुछ थे, हम्म उसके बाद भी इतनी शक्तियों के पीछे फिर क्यों पड़े थे सब चीजें? मतलब इतने शांतिनाथ भगवान के इतने बड़े भक्त थे, जानते सब कुछ थे धर्म के बारे में, हम्म। फिर इतनी शक्तियों की उनको जरूरत क्यों लग रही थी उस समय? जब धर्म जान रहा है तो फिर वो शक्तियों के पीछे क्यों जाएंगे? देखो धर्म जानना अलग बात है, हम और आप भी तो धर्म जानते हैं ना। नहीं, हम और आप वो धर्म तो जानते हैं ना। जानने मात्र जी से जी। क्या हो रहा है? क्या बोल। संजय जी, वो उसका अहंकार रूपी जो मानसिकता थी, वो उसको और कुछ सोचने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। वो अहंकार में लिपटा हुआ था कि मैं कोई भी सिद्धि रिद्धि पाकर मैं विश्व के किसी भी प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूँ। रामचंद्र जी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जंगल का पैदल चलता हुआ एक साधारण आदमी है। देखो रिद्धियों का जब वो, पाना। हाँ, जब जीव दीक्षा लेता है तो कितने जीवों ने दीक्षा ली, कौन कौन से, तो कितने विद्याओं के ज्ञाता थे, कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती जैसे, जिनको कितनी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब वो दीक्षित होते हैं तो सब क्यों छोड़ देते हैं? वो जब तक नहीं होते तब तक दिग्विजय करने के भाव आते हैं, 6 खंड का राज्य जीतने का जो होता है, 96,000 शादी करने का भाव होता है। लेकिन जब वो उसकी निस्सारता को समझ लेते हैं तो समस्त विद्याएं, आपको मानो वो सब जो विद्याधर होते हैं वो विद्याओं का त्याग करते हैं। आभूषण आदि वस्त्र आदि तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, जो विद्याएं उन्होंने ग्रहण की हैं उन विद्याओं का परित्याग किया जाता है। वो विद्या जब सिद्ध की जाती तो आप उस विद्या का स्वामी बन जाते हैं, आपके नियंत्रण में होती है वो विद्या की अधिष्ठाती देवियां। वो सबको छोड़ना पड़ता है। तो जैसे मेरे, जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैंने कितना धन आदि का संचय किया, मुझे बहुत सारा चीजें आती थी करने के लिए, नई नई एक्वायर की। मैंने स्विमिंग सीखी, मैंने गोल बंदूक चलानी सीखी, मैंने तीरंदाजी सीखी। ये सब मेरी भौतिक जो उनके अंदर में मेरा जो राग आदि था उसके कारण से मैंने उन सबका ग्रहण किया। उनके द्वारा मैंने संसार को जीतने की प्रयास किया। लेकिन जब वैराग्य हुआ, वस्तु स्थिति को समझा, तो मैंने मैं का स्वरूप पहले समझा कि मैं कौन हूँ। मैं इन सब विद्याओं और इन शरीर आदि से रहित हूँ, ये सब मेरे नहीं है। और जो सब संसार को बिगाड़ने के, विनाश करने के या लोगों को ठीक करने के भाव थे, ये मेरे विकारी भाव थे। ऐसा भाव आते ही जो जितने भी दीक्षित दीक्षा धारण की जिन जीवों ने, वो अपने उन समस्त, ये सब भी परिग्रह है ना, विद्याओं को ग्रहण करना। कितनी कितनी विद्याधरों के पास विद्याएं होती थी। आकाशगामिनी विद्या है, तो बहुरूप धारणी विद्या है, ये सब, ये भी परिग्रह है। तो ज्ञान होने के बाद में इनकी निस्सारता का ज्ञान होने लगा। मैं आपकी बात का जवाब दे पाया संजय प्रकाश? हाँ सर। जी जी। तो देखो अपन बात कर रहे थे, भिन्न भिन्न द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। पहले क्या सिद्ध किया? सिद्ध हुआ कि ये अज्ञानी भी, और ऊपर से पढ़ते देखो, वे तथापि इस सत्य सनातन व्यापक नियम को जो स्वीकार नहीं करते, वे परमय इष्ट अनिष्ट कल्पना कर पर कर्तृत्व के अहंकार से उन पर अपना स्वत्व प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु यह स्वामित्व तो पर के ऊपर कदापि संभाव्य नहीं है। अतः वे दुखी होते हैं, रागी द्वेषी क्रोधी बनते हैं। सिद्ध हुआ कि यह अज्ञानी भी अपने अज्ञान जनित रागादिक भाव कर्म का ही करता है। द्रव्य कर्म का कर्तृत्व तो उसे उस दशा में भी नहीं है। अब ज्ञानी और अज्ञानी दो तरह के जीव हो गए। आपने बोल दिया कि ज्ञानी जीव, या आपने बोला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं, तो वो सभी कंडीशन में लागू होता है। कौन सी कंडीशन में? कि जीव जब शुद्ध हो, आप कहोगे साहब जब शुद्ध दशा में जीव है तब तो ये लागू है कि वो किसी दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। लेकिन जब वो अशुद्ध हो तब तो कर सकता है ना, क्योंकि आपने बोला था
कि जो अशुद्ध जीव है वही कर्ता और भोक्ता होता है, तो पर का कर्ता जो है अशुद्ध दशा हो जाएगा। तो बोले कि होता तो तब भी नहीं है, लेकिन अज्ञान दशा में वो ऐसा मानता है। चाहे जीव अशुद्ध हो या शुद्ध हो, यानी वो रागादि से भरा हुआ हो या स्वाभाविक भाव से भरा हो, दोनों ही कंडीशन में पर द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, है ना। वो लेकिन शुद्ध दशा में तो वो ऐसा जानता और मानता भी है, अशुद्ध दशा में वो ऐसा जानता मानता नहीं है। तो जानो या ना मानो, कभी कर तो सकते नहीं। सिद्ध हुआ कि अज्ञानी भी अपने अज्ञान जनित रागादिक भाव कर्म का ही करता है। द्रव्य कर्म का कर्तृत्व तो उस दशा में भी नहीं है। एक आदमी जो है अपने बॉस को जो है गाली देना चाहता है, लेकिन वो अपने होशो हवास में उसको मालूम है कि गाली दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। तो वो क्या करता है कि कोई पार्टी वार्टी में कोई दारू पी लेता है और वहां पी करके फिर उसको गालियां देता है बॉस। मैं तुम्हारा ये बिगाड़ कर दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा। और लोग उस बॉस को समझा रहे हैं कि साहब बुरा मत मानना, ये तो इसका दारू बोल रही है। लेकिन दारू बोले या ना बोले, ना तो वो शुद्ध अवस्था में उसका कुछ कर पा रहा था और ना दारू पी के कुछ कर पाएगा। खाली वो ऐसा मान रहा है कि मैं इसको ही कर दूंगा, ये मेरे इस भाव से दुखी हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों ही दशाओं में पर द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। पर द्रव्य में कौन आता है? जो कर्म है ना, अपन कर्म की सीधी बात करो, शरीर का तो अपन बहुत कर चुके हैं। वो कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का करता कौन? बोले साहब कितनी बार तो बताया आपने कि जीव ही उन कर्मों का कर्ता होता है। तो जीव कर्ता होता है या मात्र निमित्त बनता है? कि कर्ता तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म पौद्गलिक है और जीव चेतन है। तो क्या कर सकता है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर लोक में व्याप्त भिन्न भिन्न परमाणु उसके समरूप कर्म रूप परिवर्तित होते हैं। इस तरह से वो कर्मों का बांधना कहा जाता है। बाकी डायरेक्ट बैठ करके मैं जैसे लड्डू बांध रहा हूं, वैसे लड्डू कोई बांध नहीं सकता है। लड्डू भी मैं कहता हूँ मैं बांध रहा हूँ, मैं हुई शरीर की क्रिया है। तो यहाँ क्या बहुत बात हो गई है कि किसी भी रूप में किसी भी दशा में कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। भिन्न भिन्न द्रव्य भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, अतः उनमें कर्ता कर्मपना नहीं होता। ऐसा सिद्ध कर देने पर कोई शिष्य कहता है कि रागादि भाव किसके कर्म हैं, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। आचार्य इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर देते हैं। रागादि भाव किसके कर्म हैं? क्योंकि आप बोलते हो कि शुद्ध जीव के तो राग होते नहीं, और पुद्गल के निमित्त से वो राग आदि होते हैं, पुद्गल कर्म के उदय आदि से। तो फिर ये बताओ कि वो किसके खाते में जाएंगे? ये भी अपन ने कई बार उत्तर दिया इसका। देखो इसका उन्होंने 203 नंबर का जो कलश दिया है, कार्यत्वाद कृतम न कर्म न चा तज्जीव प्रकृत्योर्दयो रज्ञा याह प्रकृते स्वकार्य फल उग्भाव अनुपंगा कृति नैकश्या प्रकृतेर चित्वल सनात जीवो अश्य कर चाततो जीवशेव च कर्म तच्चिद नुगम ज्ञाता न यत पुद्गल है। रागादि भाव कर्म बिना किए नहीं होते हैं। सुनना जरा ध्यान से। रागादि भाव रागादि भाव कर्म बिना किए नहीं होते, क्योंकि कार्यत्व, क्या लिखा है इसमें, क्योंकि वे कार्य हैं, वह कार्य जीव और प्रकृति अर्थात पुद्गल कर्म दोनों ने मिलकर किया है, ऐसा मानना यथार्थ नहीं है। हाँ देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है।
वह कार्य यानी कौन सा, रागादि भाव कार्य जीव और प्रकृति अर्थात पुद्गल कर्म दोनों ने मिलकर किया है, ऐसा मानना यथार्थ नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर चेतन रहित जड़ प्रकृति अर्थात द्रव्य कर्म को भी कर्म के फलस्वरूप सुख दुख रूप फल भोगने का संबंध प्राप्त होगा। यदि कहा जाए कि केवल प्रकृति का कार्य रागादि भाव कर्म है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति अचेतन है जबकि रागादि भाव सचेतन है। इसलिए जीव ही रागादि भाव कर्म का करता है। अशुद्ध चैतन्य सहित ये रागादि जीव के ही कर्म हैं। उद्गल तो ज्ञाता नहीं जड़ रूप है, अतः वह विकृत चैतन्य रूप भाव कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। देखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत निकल के आ रहा है कि संसार में बहुत सारी घटनाओं में मैं प्रकृति के बीच में खड़ा हुआ हूँ। प्रकृति ने बहुत सारे उत्पाद किए, प्रकृति में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, नदी के कलरव होते हैं, ये सब कुछ होता है, और मैं उनको देख करके जीव राग आदि से भर जाता। इतने सुंदर दृश्य हैं, इतने सुंदर सुंदर जो है वो पशु पक्षी हैं, और भी आसपास की जो चीजें हैं उनसे उसे रागादि हो जाता है। तो मुझे रागादि की उत्पत्ति कराने में प्रकृति ने ही कार्य किया या प्रकृति ने और जीव ने मिलकर किया, ये हमके हमारे मन में संदेह आता। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया, देखो भावार्थ में समझेंगे। कर्म दो प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ज्ञानावरणादि अष्ट प्रकार जो द्रव्य कर्म हैं वे पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं से बनते हैं। आठों प्रकार के जो कर्म है ना, उनकी वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। ज्ञानावर्णी कर्म अलग प्रकार के रूप में उनकी वर्गणाएं होती हैं, जिनका काम क्या है कि जिस काल में वो उदय में आते हैं उस काल में जीव के ज्ञान आदि का व्यापार रुक जाता है। दर्शनावर्णी जाति के कर्मों के उदय में जीव का दर्शन लाभ रुक जाता है ना। केवल ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में केवल ज्ञान होने नहीं पाता। आठों प्रकार के जो कर्म हैं उनके परमाणु अलग अलग उनका वर्गणाएं बनती हैं। तो ज्ञानावर्णादि अष्ट प्रकार जो द्रव्य कर्म हैं वे पौद्गलिक कर्म वर्गणाओं से बनते हैं। वे तो अचेतनोपादान होने से अचेतन जड़ रूप ही हैं। उनका यह त्रिकाली स्वभाव है, उनमें कभी चैतन्य रूप परिणमन नहीं हो सकता। ऐसा वो कर्म पड़े हुए थे कोष में, एक दिन उन्होंने सोचा कि हम इस तरह सुप्त अवस्था में कब तक रहेंगे, क्यों ना हम ही जीव बन जाए, क्यों ना हम इस जीव को सताने लग जाएं। ये बहुत दिन से पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा, तो अभी जीव को अपन सताते हैं। वो कर्म जे उठ के खड़े हो जाएं और सारे मिल करके जीव को कहें कि तुमको भिखारी भाव करना ही पड़ेगा, तो करा सकते हैं क्या। ना केवल वो अचेतन है बल्कि शक्तिहीन भी है। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी और को परिणमा दे। उनमें कभी चैतन्य रूप परिणमन नहीं हो सकता। भाव कर्म जीव के विकारी भाव हैं। वे चैतन्य के साथ पर्याय दशा में एक रूप होते हैं। जीव के विकारी भाव है ना, भाव कर्म जीव के विकारी भाव हैं। वे चैतन्य के साथ पर्याय दशा में एक रूप होते हैं, चैतन्य को छोड़कर नहीं होते, चैतन्य की संगति के बिना नहीं होते। अतः वे चेतन के भाव होने से जड़ या अचेतन नहीं है। चेतनो उपादान होने से वे त्रिकाल में भी जड़ रूप नहीं बनते। भाव कर्माणि चैतन्य विवर्तानि इति भांति नु क्रोधादीनि स्वेद्यानि कथंचित वैभेदता। ऐसा विद्यानंदी आचार्य ने आप्त परीक्षा में स्पष्ट प्रतिपादन किया है ना। ये तो अपने को बहुत पहले से ही मालूम है कि जो कर्म है मतलब जीव के ही दोनों तरह के भाव कर्म होते। जीव द्रव्य कर्म नहीं कर सकता, जीव नो कर्म नहीं कर सकता। नहीं करने का अर्थ क्या है, डायरेक्टली उन कर्मों का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों प्रकार के जो द्रव्य कर्म और नो कर्म मैंने कहे,
उनके होने में उसका जो भाव कर्म है वही उसका निमित्त बनता है। ये रागादि रूप भाव बिना किए नहीं होते, क्योंकि ये कार्य हैं। किसके कार्य हैं? एक कार्यानुमान है। कर्तृत्व और कार्य में परस्पर अविनाव भाव है। जो भी कार्य मैं कर सकता हूँ, है, मैं उसका कर्ता बन सकता हूँ। जिन जिन चीजों का, वो उसका जो कर्म है वो अवश्यंभावी होगा। जो मैं कर सकता हूँ, लकड़ी कर सकती है तो उससे फर्नीचर बनेगा। लकड़ी का जो कार्य है फर्नीचर रूप में कन्वर्ट होता है। लोहे का काम है वो उस तरह का जो है लोहे की वस्तु बनाने में काम आता है। तो क्या बोला उन्होंने? ये रागादि भाव बिना किए नहीं होते, क्योंकि ये कार्य हैं। जब जो भी कोई कार्य होगा तो किसी के द्वारा संपादित होगा, अगर वो कार्य उसी जाति के द्रव्य द्वारा है तो। और मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ आप सबको पता है। जीव जो कार्य कर सकता है उसी का वो करता है। एक कार्यानुमान है। कर्तृत्व और कार्य में परस्पर अविनाव भाव है। अविनाव भाव मतलब अगर कोई चीज की का मैं करता हूँ तो वो देखने में जो आएगा वह मेरा कार्य निश्चित ही होगा। मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति है तो घड़ा बनेगा तो वो उसका ही कार्य कहलाएगा। स्वर्ण में स्वर्णाभूषण बनाने का की सामर्थ है तो जो भी स्वर्णाभूषण बनेंगे वो उसका कार्य कहलाएगा। तो ऐसा अविनाव भाव है, अगर ये है तो वो भी है। इनमें अन्वय व्यतिरेक दोनों पाए जाते हैं। जो जो कार्य हैं वे बिना किए नहीं होते। जैसे ग्रहादिक, यह अन्वय व्याप्ति है जो दोनों में पाई जाती। चूंकि रागादि भी अनाद्य अनंत नहीं है, वे उत्पन्न ध्वंसी हैं। रागादि कैसे हैं? अपन बोलते हैं साहब जीव अनादि काल से रागादि से भरा है, कर्मों से युक्त है, अनादि से भरा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। इन्होंने क्या बोला? चूंकि रागादि भी अनादि अनंत नहीं है, वे उत्पन्न ध्वंसी हैं, उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। कार्य कार्य रूप है, अतः वे कृत हैं। किसी ने किए होंगे ना, मैंने किए। इसी प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति भी पाई जाती है। जैसे जो कृत नहीं है अर्थात किए या बनाए नहीं जाते, वे कार्य रूप भी नहीं होते। जैसे आकाश आदि पदार्थ। आकाश आदि पदार्थ को किसने बनाया? धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको किसने बनाया? तो साहब मैंने तो नहीं बनाया, बाकी किसी ने बनाया हो तो पता है। तो जो कृत नहीं है अर्थात किसी ने बनाए नहीं, वे कार्य रूप भी नहीं होते। जैसे आकाश आदि पदार्थ जब बनाए ही नहीं किसी ने तो किसका कार्य है वो? इसलिए वो कार्य रूप उनको नहीं माना जाता। दोनों व्याप्तियों से सिद्ध है कि रागादि भाव कार्य हैं और किए गए हैं। यहाँ उन्होंने क्या सिद्ध किया कि रागादि भावों की उत्पत्ति जीव में ही होती है, जीव ही उनका कर्ता होता है, अशुद्ध दशा में होता है। शुद्ध भाव का कर्ता भी जीव होता है और ज्ञान आदि की उपस्थिति में उस तरह के भाव करता। तो ये दोनों ही जीव के ही कार्य हैं। या सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि रागादि भाव हो या शुद्ध भाव हो, दोनों का कर्ता जीव ही है। उनको तो जीव कर सकता है लेकिन पुद्गल कर्म को जीव नहीं कर सकता। पुद्गल कर्म अपने आप भावों का निमित्त पाकर आते हैं, मेरा क्रिएशन नहीं। वो पुद्गल अपना स्वयं जाने कि कोई उनसे बोले कि भाई साहब वो जो कर्मों से कोई गए कि आप क्यों कर्म रूप परिणमित हो गए, नहीं होना था आपको। वो बोले हम तो क्या शक्तिहीन हैं। जब भी कभी इस तरह के भाव हमारे आसपास होते हैं तो हम उस रूप से परिणमित हो जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है। देखो मैंने आपको 2 बार बताया था पहले भी कि जीव की दशा कितनी बढ़िया है। वो जो पुद्गल परमाणु हैं जिनमें कर्म रूप होने की योग्यता है, उनकी मजबूरी है कि जब कभी उनको इस तरह के जीव के भावों का निमित्त मिलता है, वो कर्म रूप परिणमित होने के लिए बाध्य होते हैं। जबकि मैं उन कर्मों के उदय के काल में भी स्वतंत्र हूँ। उनके उदय के काल में ज्ञानी जान करके सब समझ करके कि कर्म का कोई उदय है और अपने में ठहराव ला सकता है।
उसी रो में वह बहने से रोज रुक सकता, उसकी रिएक्शन करने से रुक सकता है, उन कर्मों के उदय में होने वाले सुख और दुख भावों से अपने आप को रोक सकता है। हम मजबूर नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से समझना। तो एक प्रश्न हमारा है, हाँ एक प्रश्न पढ़ के समाप्त करेंगे। रागादि किसके कार्य है? शुद्ध जीव का स्वभाव तो रागादि रूप है नहीं, अशुद्ध जीव में वे पाए जाते हैं। अतः ये जीव और प्रकृति, प्रकृति माने द्रव्य कर्म, हाँ प्रकृति का मतलब जो, क्योंकि जो परमाणु है वगैरह है जहाँ पाए जाते हैं वो सब प्रकृति में पाए जाते हैं। तो जीव और प्रकृति दोनों के मेल से उत्पन्न संयोगज भाव जानना चाहिए। वो प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो रागादि भाव हैं, जब आपने बता दिया कि शुद्ध जीव का स्वभाव राग का है ही नहीं, अशुद्ध जीव में वो पाए जाते हैं, तो अशुद्ध जीव हुआ किससे? बोले वो कर्मों के कारण हुआ। तो फिर ऐसा कहो ना, शिष्य बोल रहा है ऐसा कहो कि जीव ने और कर्मों ने मिल करके इस तरह के भावों को उत्पन्न किया। जीव के खाते में क्यों डाल रहे हो? एक जगह ऐसा किया भी है, समय सार में आपने पढ़ा ना, जीव के खाते में नहीं डाला इसलिए। तो लेकिन वस्तु स्थिति क्या है उसको कई कई एंगल से समझाया गया है। समाधान दिया कि वे रागादिक दोनों के कार्य नहीं है। दोनों के कार्य नहीं मतलब जीव के भी नहीं है और उद्गल के भी, कर्म के भी नहीं है। देखो आपको बहुत अटपटा लगेगा। वे रागादिक दोनों के कार्य नहीं है, दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय नहीं बनाते। यदि दो का कार्य होता तो उसके फल सुख दुखादि के भोक्ता भी आत्मा व कर्म दोनों होते हैं। एक रूपक आया था, एक किसी ने क्या किया कि मैंने आपको बताया था ना कि एक दो लोग एक के ऊपर एक बैठ गए और एक ऊपर से एक लंबा लंबा कोट पहन पहन लिया। तो सामने वालों को स्टेज पे जो देख रहे थे उनको दिखाई दिया कि इतना लंबा व्यक्ति है कोई, कितना लंबा, 7-8 फीट। तो हुआ क्या था कि एक 6 फुट के लंबे आदमी के ऊपर में एक दूसरा लंबा आदमी बैठ गया और उसने एक ऐसा लंबा कोट पहना कि वो जो ज्वाइंट था उनके कंधे मंधे सब ढक गए। तो लोगों को ऐसा भ्रम हुआ कि ये आदमी जो है वो इतना ही लंबा है। फिर किसी ने कुछ परीक्षा करने के लिए उस पर एक डंडे की चोट मारी, देखें ये एक ही है कि अलग अलग है। तो वो दोनों लोग जो है उससे प्रभावित हुए, दोनों को कष्ट हुआ, क्योंकि उसने संधि स्थान पर मारा तो दोनों को कष्ट हुआ। अगर नीचे मारता तो एक ही आदमी को होता, ऊपर मारता तो दूसरे आदमी को होता, लेकिन संधि स्थान पर मारा तो दोनों ही बिलबिलाने लगे। तो यहाँ क्या कहा कि इससे इससे जाहिर हुआ कि वो दोनों भले ही एक साथ बैठे हों लेकिन दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते, दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय नहीं बनाते। यदि दो का कार्य होता तो उसके फल सुख दुखादि के भोक्ता भी आत्मा व कर्म दोनों होते। है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि संधि स्थान के ऊपर प्रहार किया तो दोनों को चोट लगी। जैसे हल्दी चूना चूर्णा मिलाने पर रक्त वर्णता हल्दी के अंशों पर भी आती है और चूने के अंशों पर भी आती है, वैसे ही यहाँ भी दोनों कर्म का फल भोगते। हल्दी होती है ना, हल्दी और चूना को मिलाते हैं तो क्या होता है, लाल रंग बन जाता है। तो लाल रंग बना तो बोल रहे हैं कि उसमें उस लाल रंग में हल्दी का भी, हल्दी के ऊपर भी वो लाल रंग छा गया, हल्दी उसका एक कंस्टिट्यूएंट था, और चूने के ऊपर भी वो लाल रंग चला गया। परिणामतः दोनों ही मिल करके जिस पर्याय को प्राप्त हुए उसमें लाल रंग दृष्टिगोचर हो रहा। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं वो, वैसे ही यहाँ भी दोनों कर्म का फल भोगते। अगर वो दोनों एक होते, कौन, कर्म और ये जीव, अगर एक होते तो दोनों कर्म को भी वैसा ही फल भोगना पड़ता जैसा जीव भोग रहा है। जैसे जीव दुखी होता है तो वो कर्म भी दुखी होते। लेकिन अपन को मालूम है कि उन रागादि से भरे हुए भावों में जिनमें कर्म का संयोग है, कर्मों का कुछ बिगड़ता नहीं। जैसा वो आत्मा में इतने सारे कर्म बैठे हैं, अगर मैं इनमें डंडा मारूंगा इस जीव को तो आत्मा भी पिटेगी और वो कर्म भी पिटेंगे।
दोनों को चोट लगी। दोनों को नहीं लगती ना, क्यों नहीं लगती दोनों को? क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। आत्मा उसको महसूस करेगा संवेदनशीलता शरीर के माध्यम से, तो वो दुखी होगा। लेकिन वो जैसे शरीर है, मुर्दे के शरीर को आप कितनी चोट मारो उसको क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो दुखी होगा नहीं। तो उनका कहने का सिद्धांत खाली इतना है कि वे रागादिक दोनों के कार्य नहीं है। किसके कार्य है? सिर्फ जीव के ही हैं। और कर्मों के निमित्त में उसके इस तरह के रागादि भाव होते हैं। वो आपको फोर्स नहीं करते, कर्मादि आपको फोर्स नहीं करते कि आप रागादि रूप परिणमित हो जाए। ये तो मैं ही पगला हूं जो उनकी प्रेजेंस में उस तरह के भावों में चला जाता। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका अपन कल और पढ़ेंगे। प्रश्न है, तो केवल कर्म का कार्य रागादि है क्या? कर्म का कार्य क्या है? रागादि दोनों मिलके नहीं करते, उन्होंने ये बोल दिया रागादि दोनों के कार्य नहीं है, तो फिर किसके हैं? तो केवल कर्म का कार्य रागादि है क्या? तो उसका भी मना कर दिया। नहीं, प्रकृति या पुद्गल ज्ञान रहित हैं, अचेतन हैं, और रागादि चेतन में होते हैं, अतः वे कर्म के भी कार्य नहीं। ठीक है। तो फिर प्रश्न आएगा, प्रकृति के कार्य होने पर भी यदि विकार चेतन में होता है तो होने दें, इसमें क्या आपत्ति है? अब वो शिष्य मस्त हो गया, वो क्या बोल रहा है? प्रकृति के कार्य होने पर भी यदि विकार चेतन में होता है तो होने दें, इसमें क्या आपत्ति है ना? जीव में अगर इस तरह के भाव होते हैं, कर्म के उदय में जीव के अंदर कुछ भी भाव अगर घटित होते हैं, तो अपन को मस्त हो जाना चाहिए कि भैया मेरा ये स्वभाव नहीं है, और प्रकृति के कारण से ये सब विकार हो रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ इसको बॉदर नहीं करना है, मुझे चिंतित नहीं होना है, जो होना है होने दो, क्योंकि मैं तो करता नहीं हूं। ऐसे भाव रखें क्या? समाधान दिया, जिसका कार्य होता है फल भी उसी को प्राप्त होता, यह नियत है। अतः यह कर्म का कार्य नहीं है, वह तो जिसमें होता है उसी का कार्य है। अशुद्ध जीव में ही रागादि भाव कर्म होते हैं, अतः वह जीव ही उनका उपादान हेतु है, और वही उनके फल सुख दुख को भोगता है, अन्य नहीं है ना? देखो, बात तो ये अपन ने बहुत पहले भी सब पढ़ी है, बार बार अपन ये इस बात को पढ़ रहे हैं। ये खाली आपको आपका बेस तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए बात कही जा रही है कि जीव ही अपने भावों का कर्ता धर्ता हरता है। दोनों तरह के भाव, विकारी भाव भी और शुद्ध भाव भी। जब जीव विकारी भाव में होता है, रागादि से युक्त होता है, तब वो उन घटनाओं से सुखी दुखी होता है जो उसके आसपास होती हैं। पर द्रव्यों को उसका निमित्त मानकर, कारण मान करके वही दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी जीव ये जानता है कि परद्रव्य उसका कारण नहीं है, परद्रव्यों की उपस्थिति में उसके निमित्त से मैं सुखी दुखी होता हूँ। है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि गाली देना वाला व्यक्ति एक मुनिराज को भी गाली दे रहा है और गृहस्थ को भी दे रहा है, लेकिन गृहस्थ उससे प्रभावित होता है, मुनिजन नहीं होते। इसका अर्थ ही ये है कि मेरी उपादान योग्यता दोनों प्रकार की है। मैं चाहूं तो दुखी सुखी हो जाऊं, राग से भर जाऊं, और मैं चाहूं तो उनसे निर्लिप्त रहूं ना। ये अभी शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव की चर्चा चल रही है, कल भी थोड़ा इसके बारे में और चर्चा आएगी। और फिर अपन वापस जो हमने इसके ऊपर जो भी चिंतन किया है, वही के वही हमको फिर से उसमें हम स्थापित हो जाएंगे। ये समय हो गया, कल अपन ये प्रश्न नंबर 340 पढ़ेंगे। ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा? ये लग गया आपको पूरा अच्छे खासा मुझे समझ में आ गया था, आपने कंफ्यूज कर दिया? क्या हुआ क्या ऐसा? नहीं सर, क्लियर है सर। वैसे तो हाँ, जैसे बताया था आपने कि करता धरता जो भाव से ही मैं ही करता धरता हूँ उसका। बस बस बस, जहां मैं दोनों अपने तरह की। ज्ञाता जहां तक मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ वहां तक स्वभाव में हूँ। और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जैसे थोड़ा सा ज्यादा उसमें राग द्वेष करने लगा, वही मैं मतलब अपने कर्म में बांधना शुरू कर देता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सिंपल उन्होंने सोल्यूशन बता दिया उसका। तो कल अपन इसको और विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। और दिन पे दिन आपको वो क्लैरिटी आती चली जाएगी। चलिए, समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश।
मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभाष को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान को बंधे विधि भान स्वपर पिछान को परम प्रमानी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिन पानी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरुम सदा देते दुख सदा देते दुख। जिनवाणी माता की जय। जय।